हेलो गैस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। सो गैस, आप लोग जैसा कि जानते हैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए हम लोग आज 18 सितंबर के एग्ज़ाम का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो आ जाएंगे आपके अबुल कलाम आज़ाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा आपके कतर दोहा में। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगर बात की जाए फीफा का, तो इसकी जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो याद रखिएगा गियानो इन्फेंटिनो है, ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर वो कहाँ पे है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो बिजली का जो पर्यायवाची शब्द है वो है त्वरित, सौदामिनी, विद्युत और दामिनी। तो आप ऑप्शन में जो इसमें से दिया रहेगा वो आप उसमें टिक लगाइएगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक लोन लेने के समय जो सिक्योरिटी रखी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो वो जो कहते हैं उसको कहते हैं गोल्डन लोन कहते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीएल 2020 के उप विजेता टीम कौन रही थी? तो वो रही थी दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। और अगर विजेता टीम की बात की जाए तो वो थे मुंबई इंडियंस, ठीक है। अगर आईपीएल 2012 के फैक्ट्स में बात की जाए तो 2020 का जो ऑरेंज कैप मिला था वो मिला था केएल राहुल को, और 2020 का पर्पल कैप खगीसो रबाडा को मिला था, और 2020 आईपीएल का 13वां संस्करण था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस कि अक्टूबर 2020 तक उत्तराखंड के राज्यपाल कौन थी? तो अक्टूबर 2020 तक जो उत्तराखंड के राज्यपाल थी वो थी आपकी बेबी रानी मौर्य थी। अगर इसके फैक्ट के बारे में बात की जाए तो वर्तमान में जो इसके राज्यपाल है वो है गुरमीत सिंह है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो गोवा राज्य का जो निर्माण जो संशोधन के तहत किया गया था वो किया था 56वां संविधान संशोधन के तहत। और कब किया गया था? 1987 में। तो ये भी याद रखिएगा। अगर फैक्ट की बात की जाए इसके, तो फैक्ट है कि 23 मई 1987 को इसे अलग राज्य का दर्जा मिला तथा गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। तो ये भी आप इसके फैक्ट को याद रखिएगा। और अगर इसके फैक्ट के बारे में जाने तो यह है कि गोवा स्थापना दिवस 30 मई तथा गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। हो सकता है कि अगले शिफ्ट में आपसे पूछ दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो आशापूर्णा देवी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो मिला 1976 में। कौन सी भाषा के लिए? बांग्ला भाषा के लिए, और बांग्ला भाषा की ये कवित्री है, ठीक है। अगर इसके फैक्ट के बारे में बात की जाए तो 1964 में इनको टैगोर पुरस्कार और 1976 में पद्मश्री मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक कपास उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो 2020 में जो कपास उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश जो है वो है भारत। अगर वर्तमान में बात की जाए तो प्रथम स्थान पर चाइना है और द्वितीय स्थान पर भारत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे अच्छा घोषित किया गया? 2020 तक की बात करें तो नई दिल्ली को सबसे अच्छा केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। और अगर शहर की बात करें तो वो शहर है इंदौर। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो स्रावित होती है ना वो होती है दोस्तों अग्न्याशय से। इंग्लिश में अगर इसे हम कहें तो पैंक्रियाज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में कौन सा मंदिर स्थित है? तो वो मंदिर स्थित है मुनेश्वरम मंदिर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का ग्रीन ऑस्कर यानी कि व्हीटली अवार्ड इंग्लिश में
किसे मिला, तो वो मिला नुक्लू फोम को मिला। ये कहाँ से है, नागालैंड से है। और किसके लिए मिला, तो ये मिला अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए, अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था, तो वो था उनके पुत्र समुद्रगुप्त। तो याद रखिएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके फैक्ट के बारे में बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो उत्तराधिकारी थे वो थे उनके पुत्र बिंदुसार थे। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो अवध का जो अंतिम नवाब था वो था वाजिद अली शाह। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 तक नेपाल में भारत के राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, तो वो हुए हैं विनय मोहन क्वात्रा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले आईएएस अधिकारी कौन है, आपसे पूछा जा रहा है आईएएस अधिकारी पैरालंपिक में। ठीक है, तो वो है सुहास एल यथिराज। कौन सा मेडल इनको मिला, सिल्वर मेडल मिला। किस खेल में, तो बैडमिंटन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2019 का बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया था, तो 2019 का जो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आयोजित किया गया था वो किया गया था स्विट्जरलैंड के बासेल शहर में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, ये तो आप सभी को याद ही होंगे। कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है लौह पुरुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अधिक साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता की जो साक्ष्य सबसे अधिक मिलते हैं वो मिलते हैं आपके पाकिस्तान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएफआई का फुल फॉर्म क्या है, तो पीएफआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो वॉकिंग विद द कॉमरेड्स पुस्तक के जो लेखक है वो है अरुंधति रॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्थान का विलोम शब्द क्या है, तो उत्थान का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जल का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो जल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है वाणी होता है, पानी होता है, नीर होता है, सलिल होता है, जीवन होता है। ये सभी पानी जल का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन में जो रहे आप उसको टिक कीजिएगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मिशन शक्ति अभियान किस राज्य से संबंधित है, तो मिशन शक्ति अभियान जो संबंधित है ना वो है उत्तर प्रदेश से। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो अक्टूबर 2020 से शुरुआत की गई थी। अगर इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात की जाए तो वो है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में जसप्रीत बुमराह को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो 2020 में जो जसप्रीत बुमराह को मिला पुरस्कार वो कौन मिला, पॉली उमरीगर पुरस्कार मिला। ठीक है, और जसप्रीत बुमराह कौन है, भारतीय बॉलर है, तेज गेंदबाज है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिमिर का विलोम शब्द है, तो तिमिर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आलोक होता है और ज्योति होता है। तो जो दोनों में से ऑप्शन में रहे आप उसको टिक कीजिएगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एसएमएस प्रणाली के लिए किस बैंक के साथ मिलकर काम शुरू किया है, तो एसएमएस प्रणाली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिलकर शुरुआत की इस प्रणाली को। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उन्नति का विलोम शब्द क्या है, उन्नति का विलोम शब्द जो होता है वो होता है अवनति। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ मलना मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है पछताना। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2020 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड किसे मिला, तो देखिए 2020 का जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला वो मिला जोफ्रा आर्चर के, यानी कि एसएससी जीडी में 2020 के आईपीएल से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर इसके फैक्ट के बारे में बात की जाए तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का जो खिताब मिला वो मिला डेविड पड्डीकल को, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की रैंक क्या रही थी, तो वो रही थी दोस्तों तीसरी रैंक रही थी।
राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब होती है? 1930 में हुआ, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरयू नदी किस राज्य में है? तो सरयू नदी जो है वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीनों राज्य में है। तो जो ऑप्शन में दिया रहे आप उसको टिक कीजिएगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैला नृत्य किस राज्य का है? तो देखिए सैला नृत्य जो है ना वो है आपका छत्तीसगढ़ के राज्य का है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो कागज़ का जो सर्वप्रथम आविष्कार हुआ था ना वो हुआ था चीन में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो वो है कार्ल लू नाम के व्यक्ति ने किया था, यानी कि काय लू नामक व्यक्ति ने कागज़ का आविष्कार किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां व्यास सम्मान किसे मिला? तो 29वां व्यास सम्मान जो मिला वो मिला नासिर शर्मा को 2019 में। उपन्यास कौन से उपन्यास के लिए? तो कागज़ की नाव के लिए इनको मिला। अगर फैक्ट की बात की जाए तो 30वां जो व्यास सम्मान मिला वो मिला प्रोफेसर शरद पगारे को। किसके उपन्यास के लिए? तो पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए इनको मिला 30वां व्यास सम्मान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2016 में रियो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले गौरिका सिंह कहाँ से हैं? तो 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे वहाँ पर जो मेडल जीतने वाले गौरिका सिंह जो है वो है नेपाल के थे। याद रखिएगा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा एथलीट थी। ठीक है, 13 वर्ष उम्र थी उनकी, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अक्टूबर 2020 तक कपास उत्पादन में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो अगर दूसरा सबसे बड़ा राज्य अगर पूछा जाए तो वो है आपका गुजरात, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पहला अगर पूछा जाए तो वो है महाराष्ट्र है, और वर्तमान में भी प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय केलकर समिति किससे संबंधित है? तो विजय केलकर समिति जो है वो कर सुधार से संबंधित है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थानों को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थानों को जो कहते हैं ना वो कहते हैं अंतरिक्ष कहते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद जो 17 संबंधित है वो है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत से संबंधित है अनुच्छेद 17, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा संविधान का न्याय संगत नहीं है? तो वो आपका ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा DPSP, ये ऑप्शन में दिया था और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? एशियाई खेलों में, ठीक है, खेलों में एशियाई खेलों में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वो थी कमलजीत संधू। कब? तो 1970 बैंकॉक एशियाई खेलों में, यानी कि बैंकॉक में हुआ था 1970 में एशियाई खेल, और उसमें उन्होंने जीते थे स्वर्ण पदक कमलजीत सिंह संधू। याद रखिएगा कितने मीटर दौड़ में? तो 400 मीटर की दौड़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य हड़प नीति किससे शुरू किया गया? किसने शुरू किया था? तो राज्य हड़प नीति जो शुरुआत की थी वो की थी लॉर्ड डलहौजी ने, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल मैच के खेल के दौरान कितने मिनट का ब्रेक लिया जाता है? तो वो ब्रेक लिया जाता है 15 मिनट का। अगर हम इसके फैक्ट के बारे में बात कीजिए तो कुल फुटबॉल खेल जो होता है कुल समय उसमें होता है 90 मिनट। ठीक है, इसके 2 हाफ होते हैं, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। पहले हाफ 45 मिनट का होता है और सेकेंड हाफ भी 45 मिनट का होता है। तो पहले हाफ जो 45 मिनट का होता है उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लिया जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पैरा एथलीट हाई जंपर को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो वो दिया गया मरियप्पन थंगा वैली को। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसके फैक्ट के बारे में बात की जाए तो 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न 5 खिलाड़ियों को दिया गया। ठीक है, और वर्तमान में जो है राजीव गांधी खेल रत्न का नाम जो है वो किसके नाम पे रखा गया है? मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
2020 तक संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो 2020 तक जो संविधान में थे 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ थी। तो ये तीनों याद रखिएगा। वैसे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 465 और 12 अनुसूचियाँ। तो हमने तीनों बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम इसके फैक्ट के बारे में अगर बात करें तो फैक्ट है कि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है ना वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। और कब किया गया था? 1992 में, 1992 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 कितने चरण में हुआ था? तो बिहार विधानसभा का चुनाव 2020 में जो है वो 3 चरण में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवप्रयाग यानी कि उत्तराखंड में है, ठीक ना, देवप्रयाग भागीरथी नदी के साथ कौन सी नदी मिलती है? तो देवप्रयाग में जो है भागीरथी नदी के साथ वो मिलती है, अलकनंदा नदी मिलती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पारंपरिक ऊर्जा का जो स्रोत है वो है जीवाश्म ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस और पवन ऊर्जा। तो ये आपके 5 जो है पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन में रहे आप उसमें करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत आया था तब कौन सी घटना घटी थी? तो देखिए इसके फैक्ट जो है ना वो है साइमन कमीशन का जो गठन है 8 नवंबर 1927 ईस्वी में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था, ठीक है। अगर इसकी घटना की बात की जाए तो बहुत सारी घटना घटी थी, तो वो आप ऑप्शन के हिसाब से ही इसका टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तीर से 2 निशाना लगाना मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए एक तीर से 2 निशाना लगाना मुहावरे का जो अर्थ है वो हो जाएगा एक साथ 2 काम करना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुक्का पानी बंद कर देना मुहावरे का अर्थ है। तो हुक्का पानी बंद कर देना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा बिरादरी से निकाल देना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐच्छिक का विलोम शब्द है। ऐच्छिक का जो विलोम शब्द है वो है अनैच्छिक। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द है। तो बिजली का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है त्वरित, सौंदामिनी, विद्युत, दामिनी। तो ये सभी बिजली का पर्यायवाची शब्द होता है। जो ऑप्शन में रहे आप उसको टिक कीजिएगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी के साथ सारे जी के जो भी मुझे मिले 100% जो 18 सितंबर को शिफ्ट में पूछे गए थे हमने सारे आपको जो भी क्वेश्चंस हमें मिला प्राप्त हुआ हम सब आपको हम बताएं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था 18 सितंबर के शिफ्ट में, तो हमने सभी बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे होंगे।